हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला। आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आम डिस्कशन करबा। बहुत समय क्लास रे वाईटी क्लास हो बा एप्लिकेशन रे क्लास हो, क्लास समय स्टूडेंट मानकर क्वेश्चन आसुची कि सर जो माने फ्रेशली ग्रेजुएटेड सेमानक पई व्हाट इज द प्रॉपर स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर ओसीएस एग्जामिनेशन। ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड जदि आम कहबा। ये एग्जाम पई प्रॉपर अप्रोच कौन रहिबा दरकार, प्रॉपर स्ट्रेटजी कौन रहिबा दरकार, या ऊपर आम कंप्लीटली आज वीडियो रे डिस्कशन करबा। बिफोर दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे लिंक अच्छी रिलेटेड टू योर फीडबैक, आपण माने फीडबैक दे परिबे रिलेटेड टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला क्लास मानक ऊपर। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो माने पूरा नुआ फ्रेशली प्रिपेयर होउछंती सेमान को गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी कि फर्स्ट नो योर ओपीएससी सिलेबस प्रॉपर्ली। मु आपनका एग्जामिनेशन पैटर्न कहि दोची एवं सिलेबस रो किछि इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर दोची। कोनोसी भी एग्जाम पई प्रिपेयर करिया पूर्वरु सबुठु इंपोर्टेंट आम पई होची कि तार सिलेबस को भलो भाबर जानिबा। तले ये एग्जाम रो पैटर्न कोन, ओपीएससी बा यूपीएससी कोन तो सेम पैटर्न। व्हाट इज द पैटर्न ना, फर्स्ट स्टेज गोटे एलिमिनेशन राउंड अछि। ये एलिमिनेशन राउंड ता होची आपनकर प्रीलिम्स परीक्षा। कौन कहली ये एलिमिनेशन राउंड होची प्रीलिम्स परीक्षा। ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम केते कौन कहली ऑब्जेक्टिव परीक्षा। ये कंप्लीटली एथरे दीटा पेपर रुहे, पेपर 1 जीएस एवं पेपर 2 सीसैट। पेपर 1 जीएस रे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आसीबो इनटू 2 200। ई 200 मार्क ऊपर आपनकर कट ऑफ जाय थाए। एथरे सब्जेक्ट कौन आसे, सब्जेक्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होतन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एवं करंट अफेयर। ये सातटा ही गले आपनकर इंपोर्टेंट टॉपिक जीएस 1 रे आसे। देन जीएस 2 जहा को मैं सीसैट कहते एटी 80 क्वेश्चंस आसे, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क। एटा केवल क्वालिफाइंग इन नेचर। एथिरे आपण क्वालिफाई कला परे आपनकर जीएस 1 न खाता देखा हुए। ताले एथिरे क्वेश्चन कोन आसे, एथिरे क्वेश्चन आसीबो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आसीबो ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ई तीनटा सब्जेक्ट ऊपर एटी क्वेश्चन आसे थाए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एवं रीजनिंग। इला सीसैट ये ए फेज आपण पास कला परे, प्रीलिम्स पास कला परे व्हिच इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इन नेचर, देन यू विल गो फॉर मेंस एग्जामिनेशन। नाउ मेंस एग्जामिनेशन ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव। एठी आ कोनोसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसेन, आपण को लेखिया को पड़िबो। एठी मु इंपोर्टेंट पॉइंट कहि देबी कि एठी आपण मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज करि परिबे। तो फॉर्म फिल अप करूचंती से समय मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज करि परिबे, आइदर इंग्लिश और ओडिया। ताहेले मध्ये आपण ओडिया रे ओएस परीक्षा को देई परिबे। सो एटी कहले ए जो मेंस एग्जामिनेशन अछि याको दी भाग रे अगेन डिवाइड करा जाय। गोटेला कंपलसरी पेपर आ गोटेला जीएस एंड ऑप्शनल पेपर। कंपलसरी पेपर रे अछि आपनकर इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज अगेन। सो ये इंग्लिश आ ओडिया रे पास कला परे आपनकर जीएस ऑप्शनल खाता देखा जिवो। जीएस रे चारिटा पेपर, पर पेपर 250 मार्क, 250 into 4 1000 मार्क। ऑप्शनल दीटा पेपर 250 into 2 500 मार्क, प्लस एसए पेपर गोटे आपनकर 250 मार्क। 250 मार्क रो गोटे एसए पेपर। तो ये टोटल हे गला केते, टोटल हे गला 1750 मार्क। ये 1750 मार्क ऊपर आपन को रैंक डिसाइड हुए। ए 1750 मार्क को क्वालिफाई कला परे तापर आपन को आछबो थर्ड स्टेज, दैट इज इंटरव्यू राउंड। थर्ड स्टेज इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट राउंड आछथाय। तले एठी देखले इंग्लिश आ ओडिया अगेन कंपलसरी। कंपलसरी पेपर पेपर 1 प्रीलिम्स रे आपन को रहला सीसैट एवं एथिरे मेंस रे आपन को कंपलसरी पेपर कोन रहला, मेंस रे कंपलसरी पेपर रहला इंग्लिश एंड ओडिया। बुझ परछोंती, इंग्लिश आ ओडिया को आपन क्वालिफाई कला परे ही आपन को रेस्ट ऑफ द पेपर खाता देखा जिवो, अदरवाइज खाता देखा जिवो नाही। सो एठी देखला हम जीएस चारिटा पेपर, गोटे पेपर रहला आपन को एसे, देन ऑप्शनल पेपर्स। सो एटी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अछि जीएस 1 जीएस 2 जहां जहां म बुझैले आपन माने पीडीएफ को डाउनलोड करी पढि परिबे। एटी दिस मेंस एग्जामिनेशन नो सिलेबस। ओडिया लैंग्वेज रे कोन कोन क्वेश्चन आसे, ओडिया लैंग्वेज रे कॉम्प्रिहेंशन गोटे पैसेज देथिबो, तार कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, वोकैबुलरी, शॉर्ट एसे, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया। सेमती इंग्लिश लैंग्वेज रे आसे कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, वोकैबुलरी, शॉर्ट एसे। इला इंग्लिश लैंग्वेज पई। देन हला आपनकर एसे पेपर गोटे कहली 250 मार्क। जीएस 1 जनरल स्टडीज 1 रे आसे इंडियन हेरिटेज, कल्चर, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। तीनटा मेजर सब्जेक्ट जीएस 1 पई। कौन कहली जीएस 1 पई आपनकर तीनटा मेजर सब्जेक्ट हे गला। सिंपली जदी कहबी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी।
ये सब्जेक्ट हे गले आपनकर जीएस 1 पाई सेमती जीएस 2 पाई जदि हम देखिबा दिस इज इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस जीएस 3 पाई इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होतंदी इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी है बायोडायवर्सिटी सिक्योरिटी इश्यूज बा एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी एठी मिसिक थाए बा डिजास्टर मैनेजमेंट ये हला जीएस 3 नाउ जीएस 4 रे आपन सबटु इंपोर्टेंट पेपर हला कोन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये हला चारिटा जीएस पेपर रा कथा कहली ये मेजर सब्जेक्ट्स जीएस 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी इंडिया एंड वर्ल्ड प्लस ओडिशा जीएस 2 इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस एठी हमें वल्नरेबल सेक्शन बा मार्जिनलाइज सेक्शन मानको ऊपर पढुते जेमते वुमेन फॉर जेंडर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एससी एसटी ओबीसी ये सब देखुचे then economic social development economics related topic like growth development happiness financial sector resource distribution resource management biodiversity एठी हम देखुचे aquatic ecosystem terrestrial ecosystem एठी ecosystem ऊपर पढुचे security issues एठी left wing extremism maoist बा insurgency in north eastern states जम्मू कश्मीर रा insurgency ऊपर डिस्कशन करूचे सेमते disaster management रे different types of disaster एवं तर administrative angle डिजास्टर मैनेजमेंट को आपण एनवायरमेंटल एंगल ले भी पढ़ी परिबे एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल ले भी पढ़ी परिबे हैला देन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एथरे केस स्टडी आस्ता है ये हला आपनकर चारिटा जीएस पेपर प्लस कहली एसए देन ऑप्शनल जहां भी रखि परिबे आपण आर्ट साइंस कॉमर्स सब्जेक्ट रु बा इंजीनियरिंग मेडिकल सब्जेक्ट रु आपण रखि परिबे या ऊपर डिपेंड करके आपनकर रैंक आसी नाउ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कौन रहिबा दरकार हमें बुझी गले कि एग्जामिनेशन पैटर्न कौन पैटर्न को बुझिबा बहुत जरूरी सो पैटर्न बुझी सारिला पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची आपनकर सबटू कि निजे केमते मेंटली प्रिपेयर हेबे टू अप्रोच फॉर द एग्जामिनेशन सो फर्स्ट यू प्रिपेयर योरसेल्फ यू जस्ट हैव अ माइंडसेट टू प्रिपेयर फॉर ओपीएससी एग्जामिनेशन and make your own plans maybe 30 days plan 60 days plan or 6 month plan 1 year plan 2 year plan को माइक्रो लेवल डिवाइड करंतु इफ यू हैव अ 1 year plan then divide it into monthly then monthly plan to weekly plan to daily plan and in the meantime break रखंतु फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे बा कोनोसी भी हॉलिडे आपण लीव नियंतु कंटीन्यूअसली यू कैन नॉट वर्क बिकॉज़ यू आर नॉट अ मशीन जदि आपण 888 रूल प्रिंसिपल को फॉलो करूचंती ताहाले क्वालिफाई करि जिवे सिविल सर्विस परीक्षा 8 आवर्स ऑफ स्टडी दिन का 24 घंटा 8 घंटा जदि पढुचंती 8 घंटा सोउचंती 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग एंड 8 आवर्स फॉर अदर एक्टिविटीज आपण बुलंतु कथा हुंतु सांगसाथी मानक सहित मिसंतु जहां भी करंतु 888 प्रिंसिपल 8 घंटा पढिबा दरकार दोज हु आर फुल टाइमर जो माने फुल टाइम पढुचंती केवल प्रिपरेशन करूचंती 8 आवर्स इज सफिशिएंट मोर देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड so जो मानकर जॉब अछि they cannot devote 8 hours so 8 hours can be reduced to 4 hour or 3 hour 3 to 4 hours per day for job holders 2 hour in the morning 2 hour in the evening now job holders मानक पई strategically planning करिया को पड़ियो कि what is the strategic planning तो जेमति से माने minimum effort रे maximum result पाई परिबे Pareto principle ला कथा मु पूर्वरु कहितिली so job holder मानक पाखरे they don't have this luxury of 8 hours per day of study so 4 hours 3 to 4 hours sufficient मानक पई जदि डेली पढुतनी मॉर्निंग इवनिंग रे ताको डिवाइड करिके टाइम को पढी परिबे so ये प्रिंसिपल को फॉलो करंतु then mentorship again another important point now mentorship किए एटी मेंटर हे परिबे now your teacher can be a mentor आपन सीनियर आपन मेंटर हे परंती आपन स्कूल टीचर मेंटर हे परंती जदि पीएचडी करतनी आपन रिसर्च गाइड मेंटर हे परंती ग्रेजुएशन पढुतनी आपन टीचर मेंटर हे परंती बा जो माने क्वालिफाई करि सकतनी क्वालिफाइड कैंडिडेट समान मेंटर हे परंती so first important point is legitimate mentor those who are having experience on this subject matter or they have qualified this examination or appeared interview तो एई वे रे आपण मेंटर चूज करंतु जो माने आपण को गाइड करिवे कि whether you are in the right track or not देखंतु पढिबा दायित्व आपण कर you have to read but whether you are in the proper direction ने पढुचंती ना नहीं की डिसाइड करिवो बाकी आपण को रास्ता देखै परिवो only the person having experience on this so जने experienced and expert mentor choose करंतु जे आपण को throughout your preparation help करि परिबे किए भी हे परंती मेंटर मु कहली मे बी योर सीनियर or those who are qualified for this examination or appeared interview जो माने इंटरव्यू अपियर करिसन नाउ मेक अ प्रॉपर प्लान गोटे पूरा प्लान बनांतु 1.5 इयर्स हातर रखंतु कि मते 1.5 वर्ष पढिबार अछि एवं 1.5 वर्ष परे मते गोटे ओएस ऑफिसर हबार अछि तहसीलदार वीडियो हबार अछि बा डीएसपी हबार अछि ओपीएस क्वालिफाई करि so if you failed your plan it means you plan to fail so whatever plan you are making
be adhere to those plans, be stick to those plans, से plan को continuously follow करंतु, religiously judiciously follow करंतु, ये exam qualify कर दियो. So please remember and trust me, this examination is not a never a rocket science. जो माने qualify करूचंती से माने आपन को भलिया पिला पढुचंती वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष पर्यंत परिश्रम करूचंती, then they are qualifying this examination. जदि से माने करि पारिले then why can't you? तो निश्चित भाव करि पारिबे. तो फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज हैव ट्रस्ट ऑन यू. निज ऊपर विश्वास रखंतु एंड मेक अ प्रॉपर प्लान. टाइम वेस्ट करंतुनी, जुडिशियसली पढिबा को लागन. So this is how you should prepare. Then most important point is optional paper. Now choosing optional is very important. Why important? First check your background. कौन background अच्छे आपनकर, कौन पढ़ी के आछन, आर्ट साइंस कॉमर्स कौन पढ़ी. सेकंड choose your interest. Look into your interest. आपनकर इंटरेस्ट अच्छी कि नहीं से सब्जेक्ट पे. Third and most important, again I will say mentor. From class or anywhere you are getting a mentor. कहीं ना optionality के higher level ला पाठ पढ़िया को पड़े, mostly PG level ला पढ़िया को पड़ता है. Then is material or notes. Materials or notes. यदि एतिक जिनस आपन पाखर अच्छी ताहले से ऑप्शनल को चूज करंतु. प्रॉपर्ली ऑप्शनल चूज करंतु. नाउ एनसीईआरटी बुक. नाउ एनसीईआरटी बुक को नै कि अनेक गुडे कोन कहिबी रियल फैक्ट भी अवेलेबल अछि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे. अनेक गुडे सुपरस्टिशन मु कहिबी अवेलेबल अछि. कोन ना किए कहिबे कि एनसीईआरटी आपण पूरा पढंतु, स्टैंडर्ड 6 रु स्टैंडर्ड 12 पूरा पढंतु. बट एक्चुअली जदि कहिबी 6 रु 12 एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड, नेवर रिक्वायर्ड. नाइदर रीड ऑल एनसीईआरटीज नॉर स्टार्ट विथ रैंडम वन. एमती पढंतुनी. मु आपन को जीएस पेपर वाइज कहि देति किछि किछि बुक फॉलो करिया पय. जो माने क्लास करूचंती दे शुड रिलाई ऑन द क्लास नोट्स ओनली. जो माने क्लास करू नाहंती कोनोसी जागा रे, कोनोसी भी जागा रे क्लास करंतु. जदि आपन से क्लास नोट्स को रिलाई करंतु. जदि क्लास करू नाहंती, यू आर हैविंग अ सेल्फ प्रिपरेशन, देन ओनली ए बुक मान को पढंतु. सब बुक पढिबार कोनोसी भी आवश्यकता नाही. नाउ इंडियन सोसाइटी पय आपन पढंतु सोशियोलॉजी बुक. कोन कहली सोशियोलॉजी बुक पढंतु. को सोशियोलॉजी बुक पढ़िबे? इंडियन सोसाइटी क्लास 6 सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ. पूरा एग्जॉस्टिव हिस्ट्री अच्छी डिटेल्स दे देछि. आपण माने ये पीडीएफ को नै परिबे. हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़िबे. सिंपली मु यदि कहबी आपण तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री पढुचंती 11 क्लास और 12 क्लास आउ किछि दरकार नै. दैट इज सफिशिएंट. स्पेक्ट्रम पढुचंती यदि राजीव बाहिर बुक, देन दैट इज सफिशिएंट. आउ किछि पढिबार आवश्यकता नै. सेने ज्योग्राफी कोन पढिबे? यदि जीसीलियन पढुचंती एटलास, दीटा एटलास सबले यूज करिवे ज्योग्राफी रे. गोटे इंडिया पई ऑक्सफोर्ड यूज करंतु, वर्ल्ड पई ओरिएंट ब्लैक स्वन यूज करंतु. ज्योग्राफी पे दीटा एटलास मैंडेटरी, गोटे एटलास नुहे. ज्योग्राफी रे मध्य 11 12 पढिले 9 10 छोट छोट बही आपको पढी कि आपण 8 दिन 10 दिन सारी पारि. सो एग्जॉस्टिव लिस्ट अछि एटी. ओ जीएस पढिबे, जनरल स्टडीज पेपर वाइज मु दे देछि. पेपर 2 पई ओ एनसीईआरटी पढिबे एवं केमती पढिबे. देन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक समस्त जानि चंती. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कोन? सो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रे आपनकर एम लक्ष्मीकांत बुक इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस पई. एम लक्ष्मीकांत पढ़िले मु कहबी अगेन एनसीईआरटी नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटी. पॉलिटी पई पढिबार आवश्यकता नाही. सो प्रथम गोटे एग्जॉस्टिव लिस्ट बनांतु कि एतिक एतिक जिंस मते पढिबार अछि. एपटे लक्ष्मीकांत भी पढुथिबे, एनसीईआरटी पढुथिबे. सो एटा रिडंडेंसी हे जाउछि ना, अवॉइड करिया को पढिबा. और एते रिसोर्स पढिबार आवश्यकता नाही. फॉलो ओनली वन रिसोर्स एंड 100 टाइम्स ऑफ रिविजन्स इफ यू कैन. So instead of going for 100 number of books, 100 number of resources, it is always advisable to go for only one resource and 100 times of revision. बुझी पारले? सो लक्ष्मीकांत पढ़िले आपन को पॉलिटी रो कोनोसी प्रकार एनसीईआरटी पढ़िबार आवश्यकता नाही. जीसीलियन भलो भाबरे जदि पढुचंती ताले किछि एनसीईआरटी आपनकर मध्य रिड्यूस हे जिवो. साइंस टेक्नोलॉजी ओनली एनसीईआरटी ऊपर फोकस करंतु. तो एई वे रे प्रथमे आपनकर प्लान बनांतु कि एतिकी मते पढ़िबार अछि. कोन पढ़िबार अछि जानिले आपन जानितबे, निजे डिसाइड कर देबे कि केमिति पढ़िबार अछि. So then important point is revise and practice properly. बहुत important. जहाँ पढ़ी चंदी ताको रिवाइज न कले और प्रैक्टिस न कले. प्रैक्टिस in terms of MCQ practice for prelims and answer writing practice for mains. Now this answer writing is very important. याको neglect करंती बहुत जन. Answer writing बा भाबंती कि गूगल चैट जीपीटी एठी पकई देबु, सेटु हमें रिसोर्स नै आसीबु एंड से रिसोर्स गुडा को यूज करिवु. So these resources are open and accessible by everyone. Everyone is going to follow those resources. And even many of the resources are not legitimate. Now there will be plagiarism. Plagiarism भी पारे, कॉपी करिवे काहे ना समस्त यूज करछन. प्लस ये ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स नुहे. तो आपण किछि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बा क्लास बुक, क्लास नोट्स आपनकर जोठी भी पढुचंती, जो भी टीचर को पाखर पढुचंती ताका क्लास नोट्स को रेफर करंतु. एवं करंट अफेयर पई प्लीज रीड द हिंदू. दिस इज द बेस्ट रिसोर्स टू मेक यू अ सिविल सर्वेंट. द हिंदू सहित इफ यू कैन गो थ्रू ईपीडब्ल्यू, go through Yojana and Kurukshetra, go through Frontline. जदि पारिबे, जदि न पारिबे leave it. जदि पारिबे पढंतु, जदि न पारिबे then I will advise only for the Hindu.
The Hindu editorial and front page, that is more than sufficient. So this is a mandatory because it will increase your critical learning ability. ये आपनकर critical analysis ability को increase करिवो. So please read The Hindu on daily basis. Don't take it seriously. You can enjoy The Hindu over a cup of coffee or tea. चा पिला बेले मध्य आपण द हिंदू पढ़ी पारिबे. आको पाठ पढ़िला बेले बेसी सीरियसली नियंतु. धीरे धीरे करिके पढ़ंतु ही जीवो. जो माने क्वालिफाई करछन्ती से माने जीरो रु स्टार्ट करछन्ती, स्क्रैच रु स्टार्ट करछन्ती. आपण को भलिया दिने से माने स्टार्ट करथले. बट आजि आपण स्टार्ट कले तो काली क्वालिफाई करिवे ना. आजिर जो फर्स्ट स्टेप कोन कहितले आरंभ कि a journey of 1000 miles start from a single step. So take this single step at the right time. Proper समय ये single step नियंतु, then that will be more than sufficient. तो एग्जाम क्वालिफाई करिवे किछि बड़ कथा नुहे, किछि रॉकेट साइंस नुहे, किछि भी विचित्र कथा नुहे. जो माने क्वालिफाई करछनी मनखम सोने आपण माने कहलिया स्टूडेंट, बट द इंपोर्टेंट फैक्टर इज constantly, consistently, religiously, judiciously से माने पढ़ी आछथि लास्ट 1.5 रु 2 वर्ष. तो आपण मन देकी पढंतु ये एग्जाम को क्वालिफाई करछिवे. ओनली थिंग इज you are following a proper resource, you are following a proper mentor, you are following a proper timeline. ये तीनटा फैक्टर जदि आपण मानुचंती ताहाले एग्जाम क्वालिफाई करछि. Apart from this, your health is also important. Health is important nahi, so stay positive, stay healthy. Health includes your physical health as well as mental and emotional health. So fine tune करके रखंतु mental health को plus physical health को. Definitely आपण बेटर वे रे पढ़ी पारिबे. नाउ ऑप्शनल केमति चूज करिवे मु कहि सारछि. डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. आपण मेमोराइजेशन अधिक करंती ना एनालिटिकल अधिक करंती, तो सही अनुसार ऑप्शनल चूज करंतु. जदि मेमोराइज अधिक करंती ताले सही बडा सब्जेक्ट रखो. यदि एनालिसिस पसंद आपण को बेटर एनालिसिस करि पारंती ताले करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट रख पारि. बा मु कहबी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे एमती सब्जेक्ट जो थरे किछि जिंस मन रखियो पड़े, किछि एनालिटिकल अछि, किछि करंट अफेयर बेस्ड अछि. कंप्लीटली जीएस 1 2 3 4 रे हेल्प करिवो. एंड इट इज जेनेरिक फॉर एवरीवन. समस्त याको रखि परिबे, कोनोसी प्रकार बायसनेस नाही. मनकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट सब पढ़ी के आस्तानी मैक्सिमम जगह. सो देयर मे बी बायसनेस, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपण को काम एज एकेडमिक्स, एज डिसिप्लिन, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो एमती ऑप्शनल रखि परिबे. सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. ए अनुसार ऑप्शनल चूज करंतु. Then go for your strength, weakness, opportunity and threat analysis. आपनकर strength कोन, आपनकर opportunity कोन अछि आपनकर पाखरे, आपनकर weakness कोन. Try to convert your weakness to your strength. Weakness को strength रे convert कर देले. Let's say answer writing is your weakness. Now write answers on every day. प्रत्येक दिन 5टा 10टा क्वेश्चन लेखंतु. एसे लेखंतु. वीकली गोटे एसे at least एटा को मंथली गोटे रु स्टार्ट करंतु. Then मंथली रु 15 डेज रे गोटे करंतु. देन 7 डेज गोटे, वीकली गोटे ऐसे लेखन. जेमति कहा जाय an apple a day keeps a person happy and healthy. In the same way, one essay one week, once a week जदि आपण गोटे ऐसे लेखुचंती, that will strengthen you. ये आपण गोटे सिविल सर्वेंट हवा पई स्ट्रेंथन करिवो. ये एग्जाम को क्वालिफाई करिया पई स्ट्रेंथन करिवो. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. ठीक अछि. So time is precious, time is limited, time is constant. Energy is precious, energy is limited. So please use your time and energy judiciously. Unnecessary जागा रे, unnecessary content रे आपनका time एवं energy को नष्ट करंतुनी. Save your energy, save your time for a better preparation. So that's all for this session. We'll discuss more in the next session. Thank you very much. जदि कोनोसी प्रकार डाउट आसे, you can leave your doubts in the comment section. Definitely I'll get back. Thank you.